effect of acidic strength on aliphatic carboxylic acids. Now next we start effect of group on acidic strength of aromatic carboxylic acid. अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने हैं, आप नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सबको पता है, आप सभी बच्चों को पता है ये बात। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें जो फर्दर पॉइंट ऐड है वो ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने का इफेक्ट। मोर एट पैरा देन मेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, पैरा पोजीशन पे ज्यादा इंक्रीज करेगा देन मेटा। और अगर डोनेटिंग ग्रुप है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, मोर एट पैरा देन मेटा। अब आती है बात ऑर्थो की, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपने कुछ भी लगा दिया, ये आपका हो गया COH और आपने इस ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, नेचर देखना ही नहीं। ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगाए, चाहे वो विड्रॉइंग ग्रुप लगाए चाहे डोनेटिंग ग्रुप लगाए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन मेटा और पैरा। ऑर्थो वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, नेचर देखना ही नहीं इसमें क्या विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है। अगर एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाए, चाहे वो डोनेटिंग लगाओ या विड्रॉइंग लगाओ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन ऑल एसिड्स, इवन फ्रॉम बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन बेंजोइक एसिड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप, चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो। ये आपको ध्यान रखनी है बात। और इन दोनों पोजीशन पे, मेटा पे और पैरा पे, पैरा पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का इफेक्ट और डोनेटिंग ग्रुप का डिक्रीज करने का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रख के हम ग्रुप्स का इफेक्ट पढ़ते हैं ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टार्ट करें इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो अब देखिए, एक आपके पास है बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल, मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और पैरा पोजीशन पे। अब आप देखिए, अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो तो ये कंपाउंड होते हैं टोलिक एसिड। ये आपका ऑर्थोटोलिक एसिड, ये मेटाटोलिक एसिड और ये पैरा। अब आप देखिए मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। बट जैसा कि आपको रूल में लिखवाया है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड। ऐसा क्यों होता है, नेचर क्यों नहीं डिसाइड करता कि एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ घटेगी। ऑर्थो पोजीशन पे दोनों इफेक्ट काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, स्टीरिक फैक्टर भी और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी। तो वो जो ग्रुप का इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, चाहे वो डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सबसे पहले आएगा ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। अब उसके बाद देखिए, ये बेंजोइक एसिड है और ये आपके मिथाइल ग्रुप पैरा और मेटा और पैरा। एज मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेंजोइक एसिड। अब पैरा और मेटा में से वीकनिंग
चाहे वो डोनेटिंग ग्रुप लगाओ चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। तो सबसे पहले आपको ऑर्थो वाला लिखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। एक आपके पास बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है और इंडक्टिव से माइनस है। मेटा पोजीशन पे आपकी रेजोनेंस फैक्टर नहीं होता तो ओनली माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस से डोनेटिंग है और इंडक्टिव से विड्रॉइंग। तो आप देखिए सबसे पहले आपके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें बेंजोइक एसिड और मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तो मेटा पे OH ग्रुप का सिर्फ विड्रॉइंग इफेक्ट है और विड्रॉइंग से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो अब आएगा आपका मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें पैरा और बेंजोइक एसिड तो पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस फैक्टर इज मोर देन इंडक्टिव। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आएगा आपका बेंजोइक एसिड और फिर आपका होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए दोबारा से मैं आपको इसको बताती हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स और स्ट्रॉन्गर एसिड। अब कंपेयर करें अगर इन दोनों में तो बेंजोइक एसिड में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ और यहाँ मेटा पे लगा हुआ है इंडक्टिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो मेटा इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। और पैरा पे ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट OH का ज्यादा होगा रेजोनेंस फैक्टर से देन इंडक्टिव तो वीक एसिड। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वो आप देखिए बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नाइट्रो is an electron withdrawing group. So all these ortho, meta और para are stronger acid than benzoic acid. सबसे strong ortho. Then इसमें एक फैक्टर से है withdrawing और इसमें 2 फैक्टर से withdrawing है। Then para उसके बाद स्टूडेंट्स मेटा और देन लास्ट बेंजोइक एसिड। ठीक है, सभी को समझ आ गई? तो इस तरह से आपने ग्रुप्स के इफेक्ट पढ़ने हैं, बहुत आसान है। बस आपको इसको ध्यान से समझना है कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है और किस पोजीशन पे उसका कितना हमें इफेक्ट स्टडी करना है। मेटा पे सभी बच्चे ध्यान रखना रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, ओनली ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस फैक्टर को हम देखते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने पढ़ी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और पढ़ा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप। अब आप देखिए एसिड का OH ग्रुप हमें यहाँ से रिमूव करना है तो 4 ग्रुप है बेटा। सभी स्टूडेंट समझना इसको ध्यान से। इस OH ग्रुप को हटा के हम 4 ग्रुप लगा सकते हैं। Cl, NH2, OR और आपका एक लास्ट ग्रुप रहेगा OCOR। तो OH ग्रुप को अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो ये 4 ग्रुप है। ये कंपाउंड हो गए एसिड क्लोराइड, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड।
PCl3, PCl5। इन 3 रिएजेंट की हेल्प से आप OH को चेंज कर सकते हो Cl में। CH3COOH प्लस SOCl2, CH3COCl SO2 प्लस HCl। नेक्स्ट है, आप देखिए, अगर एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दे तो फर्स्ट आपका कंपाउंड बनेगा RCONH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में। देन हीट करेंगे तो कंपाउंड बनेगा अमाइड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले स्टेप में अगर कहीं पर भी सिर्फ अमोनिया लिखा है तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद फर्दर आपका हीट करेंगे तब आपका अमाइड बनेगा। तो रिएक्शन विद अमोनिया आपके प्रोडक्ट बनेंगे अमाइड। एसिड प्लस अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन होगी और आपका प्रोडक्ट क्या बनेंगे एस्टर। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, एसिड प्लस अल्कोहल फॉर्म एस्टर प्लस वाटर। और लास्ट है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम डिहाइड्रेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या P2O5 के साथ, तो बाय रिमूवल ऑफ वाटर यहां से आपका कंपाउंड बनेगा एनहाइड्राइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ लेते हैं कि राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होगी, एनहाइड्राइड्स बनेंगे। तो रिएक्शन विद HCl SOCl टू PCl3 क्लोरीन से रिप्लेस होगा OH2। रिएक्शन विद अमोनिया NH2। फर्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया देन हीट, अल्कोहल के साथ एस्टर और डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर हम लेंगे तो एनहाइड्राइड्स। तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन होगी जिसमें की हुआ बॉन्ड OH बॉन्ड, OH ग्रुप को ही हमने रिप्लेस किया बाय अदर ग्रुप। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH एज अ होल। कंप्लीट इन्वॉल्वेशन होगी COH बॉन्ड की एज अ होल। देखिए इसमें रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन हाइड्रोकार्बन्स भी बना सकते हैं और अल्कोहल भी बना सकते हैं। CH3COH रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस प्लस HL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे फॉर्म हाइड्रोकार्बन। COH पार्ट कंप्लीट रिड्यूस टू CH3 पार्ट, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। आप ध्यान रखना रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, all these functional groups red phosphorus plus HI form hydrocarbons। इनकी दो रिएक्शंस हो रहे हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। उनसे भी कंपाउंड्स क्या बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ से इथेन बनेगा, यहाँ से स्टूडेंट्स प्रोपेन बनेगा, यहाँ पे प्रोपेन बनेगा क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, और यहाँ से भी इथेन बनेगा। इससे आपका प्रोपेन
सेम कंडीशन यहाँ पे आपका इथेन प्रोपेन और इस कंडीशन में इथेन। तो एल्डिहाइड और कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड फास्फोरस प्लस HI फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। एल्डिहाइड अल्कोहल या कीटोन, ऑन रिडक्शन फॉर्म अल्कोहल्स। एल्डिहाइड फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये आपकी रिएक्शन में COH बॉन्ड कंप्लीट इन्वॉल्व हो रहा है COH ग्रुप। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सोडियम salt of acid react with soda lime, हीट करें अगर सोडा लाइम के साथ तो इसमें रिमूव होता है Na2CO3 ग्रुप, Na2CO3 ग्रुप और R के साथ H जुड़ जाता है। तो इस रिएक्शन में एल्केन्स बनते हैं 1 कार्बन लेस देन एसिड। ये +1 क्लास में भी आपने पढ़ा था decarboxylation method for preparation of alkane containing 1 carbon less than acid। अगर आपको ब्यूटेन बनाना है तो पेंटेनोइक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा, अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो ब्यूटेनोइक एसिड का। एक कार्बन ज्यादा लेना है एसिड में जितने आपको कार्बन एल्केन में रखने हैं उससे, क्योंकि इसमें जो एक कार्बन है वो CO2 निकल जाएगी बाहर, लिखा होगा Na2CO3। Mixture of NaOH plus calcium oxide is known as soda lime। तो कभी भी आपको रिंग में से COH ग्रुप को रिमूव करना है और बेंजीन बनाना है तो आप इस मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट ट्रीटमेंट विद बेस, सॉल्ट बन गया, देन सोडा लाइम, हीट करें अगर मिक्सचर ऑफ सोडा लाइम के साथ तो आपका ये ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा COH ग्रुप, और फर्दर आपको कुछ भी ग्रुप पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है रिंग पे वो आप कर सकते हो। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आप देखिए HBZ रिएक्शन, और कंप्लीट नेम लिखें अगर हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। HBZ रिएक्शन के नाम से ज्यादा पूछी जाती है, बहुत इजी है, जितना इसका नेम डिफिकल्ट लग रहा है आपको उतनी रिएक्शन ये नहीं है। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद रेड फास्फोरस X2 then alpha hydrogen is replaced by halogen। All alpha hydrogen is replaced by halogen। Next further एक और बार होगी, this reaction is known as HBZ reaction। मैकेनिज्म आपको नहीं करना, डायरेक्ट लर्न कर लिया। अब आप ध्यान रखना, रेड फास्फोरस प्लस X2 है तो आपको अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है बाय हेलोजन, और अगर इसके साथ कंडीशन में रेड फास्फोरस प्लस HI है तो आपको बनाना है प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन। तो HI का ध्यान रखना इसमें, और यहाँ पे I2 है या क्लोरीन है तो आपको करनी है HBZ रिएक्शन। शॉर्ट नोट आता है तब भी आपको आसानी से डिफरेंस पता लगना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या ट्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब हम बात करें अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन एरोमेटिक एसिड। अब आप देखिए COH डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटेड ग्रुप टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, C डबल बॉन्ड OOH। तो ये बॉन्ड आपके ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे रिंग से, रिंग पे क्या क्रिएट होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर रिंग में पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल की लगने की टेंडेंसी कम होगी, तो ये जो होगा COH ग्रुप ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल।
से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाले कैसे ग्रुप होंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लोरीनेशन कराएं तो प्रोडक्ट बनेगा मेटा प्रोडक्ट। नाइट्रेशन कराएं HNO3H2SO4 तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके 2 रीजन है। एक तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और दूसरा रीजन COH ग्रुप के साथ AlCl3 जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। C=OH AlCl3 कार्बन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद कार्बोनिल ग्रुप। So deactivating group है, that's why carboxylic acid not show Friedel-Crafts reactions. So this is all about carboxylic acids. और इसमें आपको अगर डिस्टिंग्विश आता है वो भी हम कर लेते हैं बेटा। अगर आपको आता है क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनोल, गिव वन केमिकल टेस्ट, तो आप फिनोल का भी दे सकते हो इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, आपकी अपनी चॉइस है। देखो फिनोल के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट कराए हैं? ब्रोमीन टेस्ट, ब्रोमीन इन एक्वस मीडियम फिनोल के लिए। फिनोल को अगर हम एक्सेस ऑफ ब्रोमीन एक्वस ब्रोमीन में रिएक्ट कराते हैं तो व्हाइट पीपीटी फॉर्म होते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के। एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। एक और टेस्ट बिल्कुल आसान एसिड का, एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्म सोडियम सॉल्ट एंड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Evolution of gas with brisk effects show the presence of carboxylic acid. Sodium carbonate test. फिनोल ये टेस्ट नहीं देता। तो अगर आपको कभी भी डिस्टिंग्विश टेस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे सकते हो, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट भी दे सकते हो। Evolution of CO2 gas show the presence of acidic group. फिनोल भी ये टेस्ट नहीं देता, ना ही अल्कोहल्स। और अगर फिनोल का देना है तो आप ये भी दे सकते हो, कपलिंग रिएक्शन भी दे सकते हो, डाई बनती है कलर डाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वो नहीं फॉर्म होती। तो ये आपके कुछ डिस्टिंग्विश पेयर रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यूनिट कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चे इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज सभी अपनी नोटबुक में अच्छे से उनको लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेमिंग रिएक्शंस को भी बहुत ध्यान से रिटन प्रैक्टिस करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और इस रिएक्शन में जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन, उनको भी आप फोकस के साथ प्रोडक्ट को ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम